श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। देवर श्री नारद जी के द्वारा विरचित भक्ति सूत्रों में 53वां सूत्र कल आपने श्रवण किया था। वो 53वां सूत्र था प्रकाशते क्वापि पात्रे, अर्थात किसी विरले योग्य पात्र में, तात्पर्य प्रेमी भक्त में ऐसा महान प्रेम प्रकट भी होता है। सब किसी में नहीं होता है, किसी विशेष सुपात्र में ही ऐसा प्रेम प्रकट होता है। इसकी चर्चा कल की गई थी। अब इस 53वें सूत्र के बाद आज हम 54वां सूत्र अपने अध्ययन में ले रहे हैं। वो 54वां सूत्र है गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। ये थोड़ा बड़ा सूत्र है, कई टुकड़े हैं, सब मिला करके एक सूत्र बना है 54वां सूत्र। गुण रहितम अर्थात ये प्रेम गुण रहित है। फिर आगे कहते हैं कामना रहितम अर्थात ये कामना रहित है ये प्रेम। प्रतिक्षण वर्धमानम अर्थात प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। और फिर कहते हैं अविच्छिन्नम अर्थात विच्छेद रहित है। और सूक्ष्मतरम अर्थात ये प्रेम सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। और अनुभव रूपम अर्थात ये प्रेम अनुभव रूप है। तो ये 54वां सूत्र है गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। किसी गुण को देखकर जो प्रेम होता है वो तो गुण न दिखने पर नष्ट हो जा सकता है। जैसे संसार में प्रेम अधिकतर मोह जिसको वास्तव में कहा जाता है, वो किसी गुण के भ्रम से हुआ और जब वो गुण नहीं दिखलाई पड़ा तो प्रेम खत्म हुआ। परंतु वास्तविक प्रेम में गुणों की अपेक्षा नहीं है। प्रेमी को अपने प्रेमास्पद में गुण दोष देखने का अवकाश ही कहाँ मिलता है। वहां तो स्वाभाविक सहज प्रेम होता है, अथवा यूं कह सकते हैं कि प्रेम गुणातीत होता है। वो तीनों गुणों के दायरे से परे की वस्तु है। और गुण रहितम के बाद आया कामना रहितम। कामना रहितम का तात्पर्य क्या हुआ? प्रेम में कुछ भी कामना नहीं होती, क्योंकि प्रेम में प्रेमास्पद को सुखी देखने की एक इच्छा को छोड़कर अन्य किसी स्वार्थ की वासना ही नहीं रहती। उसका तो परम अर्थ केवल प्रेमास्पद ही है। जहाँ कुछ भी पाने की वासना है वहाँ तो प्रेम का पवित्र आसन कुटिल काम के द्वारा कलंकित हो रहा है। अतएव प्रेम में कामना का लेश भी नहीं है। और कामना रहितम हो गुण रहितम कामना रहितम। और फिर आगे सूत्र में कहते हैं प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रतिक्षण वर्धमानम अर्थात सच्चा प्रेम कभी घटता तो है ही नहीं, वरन वो सदा बढ़ता ही रहता है। प्रेम में कभी कहीं परिसमाप्ति नहीं है। प्रेमी का सदा यही भाव रहता है कि मुझ में प्रेम की कमी ही है। और ये सांसारिक होगा, मोह वाला होगा ना, तो मोह वाला ये कहेगा हम आपसे इतना प्रेम करते, आप मुझसे नहीं करते। और भगवान के प्रेम में ये रहता है कि मुझ में प्रेम की कमी ही है। मेरे प्रियतम तो बहुत मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन मेरे प्रेम में कमी है। किसी भी अवस्था में उसे अपना प्रेम बढ़ा हुआ नहीं दिखता। अतः उसकी प्रत्येक चेष्टा स्वाभाविक ही प्रेम बढ़ाने की होती है।
प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमानम, इसलिए देवर्षि जी कहते हैं। और फिर क्या है? अविच्छिन्नम, इस विच्छेद रहित प्रेम की सतत वृद्धि का क्रम कभी टूटता ही नहीं। ये विशुद्ध प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही रहता है, जिसे देवर्षि कहते हैं अविच्छिन्नम। प्रेम सदा बढ़बो करे, ज्यों शशिकला सुबेश, पै पूनो या में नहीं ताते कबहु न शेष। पूर्णिमा के पहले तो चंद्रमा बढ़ता रहता है, लेकिन पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है। किंतु प्रेम में नहीं होता। जो सच्चा भगवत प्रेम होता है वो घटता नहीं है, वो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए कहा गया है कि इसमें पूनम पूनम नहीं आता, इसमें पूनम आ जाएगा तो फिर घटना शुरू हो जाए, इसलिए पूनम नहीं आता, सदा बढ़ता रहता है। प्रेम सदा बढ़बो करे, जो शशिकला सुवेश, पै पूनो या में नहीं ताते कबहु न शेष। ये प्रेम हृदय की गुप्त गुहा में रहने वाला होने के कारण सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर होता है और केवल अनुभव में ही आता है। इसलिए इस 54वें सूत्र में आखिरी शब्द है सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। तो ये सूत्र क्या है? गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। इसलिए कहा गया कि ये प्रेम हृदय की गुप्त गुहा में रहने वाला होने के कारण सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर होता है और केवल अनुभव में ही आता है। प्रेमी राजस्थान जी जैसे इसी सूत्र का अनुवाद करते हुए कहते हैं, बिन जौवन गुण रूप धन, बिन स्वार्थ हित जाने, शुद्ध कामना ते रहित, प्रेम सकल रस खाने। अति सूक्ष्म कोमल अति ही, अति पतरो अति दूर, प्रेम कठिन सब ते सदा, नित एक रस भरपूर, नित एक रस भरपूर। रसमय स्वाभाविक बिना स्वार्थ अचल महान, सदा एक रस बढ़त नित, शुद्ध प्रेम रस खान। ये प्रेम परम आनंदमय है और आनंदमय श्री हरि के साथ मिलाकर प्रेमी को आनंदमय बना देता है। भक्तों, पहले देवर्षि नारद जी ने इस प्रेम को अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम कहा था, तो कह तो दिया, किंतु इतना कहकर छोड़ देना उचित नहीं है। कुछ तो प्रेम के स्वरूप के विषय में कहना ही चाहिए। तो किसी महान संत ने अपने नैष्कर्म सिद्धि ग्रंथ के आरंभ में कहा, मैं जानता हूं कि प्रेम वाणी का विषय नहीं है। तो संसार में जो तत्वज्ञ पुरुष हैं अर्थात भगवत प्रेमी हैं उच्च कोटि के, वो इस प्रेम को समझ सकते हैं। इसलिए प्रेम अनिर्वचनीय स्वरूपम है। किंतु सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। महात्माओं के सत्संग में एक बार प्रश्न उठा, ब्रह्म तो ज्ञान का अविषय है और ब्रह्म ज्ञान हुए बिना अविद्या मिटती नहीं, इसका क्या समाधान है? तो इसका समाधान ये है कि ब्रह्म जो है वो प्रभु की कृपा से ही वास्तविक रूप में प्रकाशित होता है। ऐसे ही प्रेम भी होता है भक्तों। वो प्रकाशित होता है
किसी सुपात्र में, ये बात पहले बोली जा चुकी है। अब उस बात को इस 54वें सूत्र के रूप में बतलाते हैं। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। प्रेम गुण रहित, कामना रहित, प्रतिक्षण बढ़ने वाला, कभी न टूटने वाला, अत्यंत सूक्ष्म तथा अनुभव स्वरूप है। इस सूत्र में प्रेम की विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे भगवान में 6 विशेषताएं होती हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशसः श्रियः, ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणां भग इति रणा। अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से समग्र से संपूर्ण ऐश्वर्य, और धर्म से श्रेय, पूर्ण धर्म, समग्र यश, और श्रेय अर्थात संपूर्ण लक्ष्मी, ज्ञान वैराग्योश्चैव, और पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण वैराग्य, इन 6 को मिलाकर के भग कहा जाता है। भग का क्या तात्पर्य? संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण लक्ष्मी, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, ये 6 हो तो भग हुआ। और ये सब एक के पास, मनुष्य के पास नहीं हो सकता। जिनमें ये 6 विशेषताएं हो वो भगवान कहलाते हैं। तो प्रेम भगवान का ही स्वरूप है। अतः उसमें भी 6 विशेषताएं बताई गई हैं। अब उनमें से प्रत्येक पर पृथक पृथक विचार करें। गुण रहितम, अर्थात प्रेम गुण देखकर नहीं होता। गुण देखकर तो सांसारिक लोग प्रेम करते हैं, जिसको मोह कहा जा सकता है। भगवान के प्रेम में गुण देखकर नहीं प्रेम होता है। सांसारिक प्रेम में भले गुण देखकर हो, तो सांसारिक प्रेम में कोई स्थायित्व ही नहीं होता, कोई विशेषता ही नहीं होती, केवल ही एकमात्र मोह और काम आकर्षण होता है। ओ किसी घर के लोग बहुत दुखी थे भक्तों। उनके पुत्र ने पहले स्वयं देख करके विवाह किया था। पीछे उस लड़की को चेचक निकल आई। उस भले घर की लड़की को उसने छोड़ रखा था और एक फिर दूसरी लड़की से विवाह कर लिया। ये सौंदर्य देख करके होने वाला ऐसा प्रेम व्यक्ति से नहीं, चमड़े के रंग से होता है। ये ऐसे प्रेम को समझने वाला भगवत प्रेम को कैसे समझेगा? भगवत प्रेम तो गुण रहितम होता है। कहीं घटना घटी थी कि एक देश में एक सज्जन एक सुंदर स्त्री पर मोहित होकर उसके पीछे लग गए। उन्होंने किसी क्लब में देखा था, परिचय किया उससे और प्रशंसा करते उसके केश की, अंगों की, दांत की। एक दिन वो सुंदरी अपने साथ अपने घर ले गई। अपने कमरे में बैठकर उसने उनसे कहा, आपको मेरे केश और दांत क्या बहुत अच्छे लगते हैं? वो बोले, बहुत, बड़े सुंदर हैं आपके केश और दांत। तो सुंदरी ने तब कहा, अब आप इन्हें ले जाइए। उसने सिर पर से नकली केश उतार कर मेज पर रख दिए और मुख में से नकली दांत भी निकाल दिए। अब वे सज्जन चुपचाप धीरे से खिसक गए वहां से। आजकल केस तो 15-16 वर्ष के बच्चों के भी श्वेत होने लगते हैं और दांत 25 वर्ष की अवस्था में झड़ते देखे जाते हैं। चमड़ा चेचक से और रोग से कुरूप हो जाता है। इन बाहरी वस्तुओं को देखकर प्रेम जो लोग कह देते हैं वो प्रेम नहीं होता है। वो मूर्खतापूर्ण आकर्षण होता है, अज्ञान मूलक होता है। केवल भौतिकता की झूठी आकर्षण
कि मूर्खता रहती है और कुछ नहीं रहता है। भागवत प्रेम में ये गड़बड़ी नहीं होती है। भगवान के प्रेम में गुण रहितम, ऐसे तुच्छ चीजों की बात नहीं होती है। सदा सर्वगुण संपन्न प्रभु होते हैं, वहाँ कोई गुण की कमी नहीं होती और न भक्त का कोई ऐसा भाव होता है कि एक गुण, भगवान के तो गुण भी दिव्य होते हैं। इस पर हम फिर चर्चा करेंगे भक्तों। आज थोड़ा समझाने का प्रयास किया है, इस विषय में आगे फिर चलेंगे, फिर बताएंगे आपको। प्रभु को और देवर्षि नारद जी को, भगवत भक्तों को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। देवर्षि नारद जी के द्वारा विरचित भक्ति सूत्रों में 54वें सूत्र की चर्चा चल रही थी और वह 54वां सूत्र है गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। अर्थात प्रेम जो होता है गुण रहित, कामना रहित, प्रतिक्षण बढ़ने वाला, कभी न टूटने वाला, अत्यंत सूक्ष्म तथा अनुभव स्वरूप है। वैसे आपने पहले श्रवण किया है कि देवर्षि नारद जी ने कहा था प्रेम अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, अर्थात प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, जिसका निर्वचन अर्थात वर्णन, कथन नहीं हो सकता है। पहले ये सूत्र बोल दिया था। अब देवर्षि जी को लगा कि ऐसा कह के छोड़ देना ठीक नहीं है कि प्रेम को बताया नहीं जा सकता है, निर्वचन नहीं किया जा सकता, अर्थात बताया नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना, ऐसा कह के छोड़ देना ठीक नहीं है। इसलिए फिर से पहले तो अनिर्वचनीय कह दिया, अर्थात बताया नहीं जा सकता प्रेम कैसा होता। फिर अब 54वें सूत्र में ये कह रहे हैं कि नहीं, समझो कि प्रेम कैसा होता है। केवल नहीं बताया जा सकता इतना कहने से काम नहीं चलेगा। गुण रहितम, प्रेम गुण रहित होता है, कामना रहित होता है, कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ने वाला होता है, और अविच्छिन्नम अर्थात कभी न टूटने वाला होता है, सूक्ष्मतरम अर्थात अत्यंत सूक्ष्म होता है, तथा अनुभव रूपम अनुभव स्वरूप होता है। निर्वचन नहीं कर सकते हैं, फिर भी नारद जी ने इतने गुण, इतना निर्वचन कर ही दिया, अर्थात इतना वर्णन कर ही दिया। तो इसमें से जो प्रथम गुण बताया गया प्रेम का, उसमें देवर्षि कहते हैं गुण रहितम। गुण रहितम अर्थात प्रेम जो होता है गुण देखकर नहीं होता है। प्रेम कभी दोष नहीं देखता है, कभी गुण नहीं देखता है। वो तो अपना और बहुत ज़्यादा अपना और सच्चा अपना मान लेता है। वो जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो प्रेम सच्चा होता है। हाँ, नकली प्रेम यदि होगा, संसार में नकली प्रेम होता है, भगवान में तो सच्चा ही प्रेम होता है। नकली प्रेम होगा तो प्रेम की विशेषता कम हुई और प्रेम टूटा। जैसे कल मैंने आपको बतलाया था कि नकली दांत, नकली केस, ये हटते ही वो जो अपने को प्रेमी दिखा रहा था वो भाग गया, उठकर चल दिया वहां से, खिसक गया। और महाराज, संसार में किसी के गुण अर्थात कोई विशेषता देखकर प्रेम जो करते हैं, वो विशेषता में थोड़ी कमी आई तो प्रेम हटा। जैसे आज किसी को दानी देखकर प्रेम किया, फिर जब वो कंजूसी करते दिखा तो घृणा करने लगे। ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं कि भाई कोई कमी
कोई परेशानी में होगा इसलिए दान नहीं कर पा रहा। या एक भगवान कर रहे थे, किसी के गुण दोष हमें क्यों देखना, और तो ठाकुर जी जब देते हैं तब आता है तुम्हारे पास। ये तो दान लेने वालों की बात मैंने बताया। इसी प्रकार विद्या, बुद्धि, दयालुता आदि गुण देखकर भी प्रेम नहीं किया जाता। संसार में तो लोग करते हैं विद्या, बुद्धि, दयालुता आदि देखकर, लेकिन भगवान के प्रेम में सब नहीं देखा जाता। संसार में इंद्रियों के काम में आने वाले गुणों को देखकर जो राग होता है, वो राग है, वो प्रेम नहीं है। बात यह है कि गुण अपने स्वार्थ में उपयोगी है, अतः गुण देखकर जो प्रेम करता है वो प्रेमी नहीं, स्वार्थी होता है। बहुत बारीक अंतर होता है। वो प्रेमी नहीं, कोई गुण देख करके जो लट्टू हुआ है, संसार के प्रेम में अधिकतर ऐसा होता है, तो वो प्रेमी नहीं, स्वार्थी होता है। गुणों में व्याप्त अर्थात जिसके प्रकाश से गुणों में चमक आती है, उस अधिष्ठान को जो देखता है उससे प्रेम करता, वो प्रेमी है। गुणों में जो व्याप्त है अर्थात जिसके प्रकाश से गुण में चमक आ रही है, उस अधिष्ठान को जो देखता है उससे प्रेम करता, वो प्रेमी। गुण रहितम आजकल ऐसे कहा जा सकता है कि प्रेम बाजारू हो गया, इसलिए ऐसे लक्षण बतला रहे हैं जिससे प्रेम की ठीक ठीक पहचान हो जाए। इसलिए देवर्षि जी कहते हैं गुण रहितम। धन देखकर तुमने किसी से प्रेम किया, अब कल उसका दिवाला निकला, तो बस अब सब प्रेमी भग गए, तुम्हारे प्रेम का भी दिवाला निकल गया। अरे वो बेचारा दिवाला निकल गया तो अब तो ज़्यादा उसको प्रेम पूर्वक संभालने की ज़रूरत है, उसकी हेल्प करो, तब तो ठीक है। और अब वो दिवाला निकल गया, अब सब भाग गए उसके प्रेमी। तो ये सब प्रेमी नहीं थे, वो सब स्वार्थी थे। विद्या देखकर या बुद्धि देखकर प्रेम किया, किसी दुर्घटना में उसके सिर में चोट लगी, स्मृति नष्ट हो गई। अब विद्या बुद्धि देखकर प्रेम किया था, अब किसी दुर्घटना में उसके सिर में चोट लगी तो उसकी बुद्धि अर्थात स्मृति नष्ट हो गई। तो अब उसकी विद्या बुद्धि देखकर जो प्रेम करने वाले थे वो आना जाना ही छोड़ दिए। तो इसका मतलब ये प्रेम नहीं था, ये स्वार्थ था। ये जो प्रेम होता तो उसके चिकित्सा में संभालने में लग जाते। सद्गुण देखकर प्रेम होगा तो दुर्गुण देखकर हट जाएगा। तमाम सद्गुण देखे थे, एक दुर्गुण छोटा सा दिखलाई पड़ गया, बस भाग गए। अरे हमने तो बड़ा अच्छा समझा था, इसके अंदर तो ये गड़बड़ी है। तो महाराज ये सच्चा प्रेम नहीं है। गुण देखकर जहाँ प्रेम होता है वहां अपने भीतर कामना होती है, स्वार्थ होता है, कुछ इच्छा होती है, हम उससे कुछ लेने कुछ पाने की आशा रखते हैं। ये प्रेम नहीं है। ईश्वर से प्रेम क्या देखकर करना? अरे प्रियतम में प्रेम की सिद्धि है गुण रहितम, और प्रेमी में प्रेम की सिद्धि है कामना रहितम। इसलिए देवर्षि नारद जी ने पहले तो प्रेम के विशेषण में ये बताया गुण रहितम, फिर अब करें कामना रहितम। तो गुण रहितम जो है वो प्रियतम में प्रेम की सिद्धि है, गुण रहितम। और प्रेमी में प्रेम की सिद्धि कामना रहितम, अर्थात प्रेमी जो होगा वो कामना रहित ही होगा। बात यह कि गुण का निवास तो प्रेम में है। जिससे प्रेम होगा उसमें गुण ही गुण दिखाई देंगे, गुण ही गुण दिखाएंगे, अवगुण उसको दिखेगा ही नहीं। गुण प्रेम में बसते हैं, वस्तु में नहीं। वस्तु तो निर्गुण है, संपूर्ण वस्तु व्यक्ति के रूप में वह निर्गुण परमात्मा ही सर्वत्र है। अच्छा तुम अपने आप से तो प्रेम करते हो, अपने आप से तो प्रेम करते ही हो।
भला अपने में कौन सा गुण देखकर प्रेम करते हो बताओ? अपने आप से तुम प्रेम करते हैं ना, बहुत अच्छा मानते हैं अपने को, लेकिन भला अपने में कौन सा गुण देखकर प्रेम करते हो? अवगुण नहीं है तुम्हारे अंदर कोई क्या? अपने में बिना किसी गुण की अपेक्षा किए जैसा प्रेम तुम्हारा अपने आप से है वैसा ही भगवान से हो जाए तो शुद्ध प्रेम है। अब विचार कर लो अपने अंदर कितनी कमियां हैं, कितने अवगुण हैं, कितनी गड़बड़ी है, तब भी अपने आप से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और वैसा ही भगवान से प्रेम हो जाए। अर्थात हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं, फिर भी हम अपने आप से प्रेम करते हैं, तो वैसा ही भगवान से हो जाए तो शुद्ध प्रेम है। भले ही भगवान काले हैं चाहे गोरे हैं, सुंदर हों असुंदर हों, कछुआ अवतार के हों, मछली अवतार के हों, सूअर के अवतार के हों, चाहे जैसे हों, जिस रूप में हो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम रूप से नहीं ईश्वर से है। बहुत मार्मिक विषय है, इसीलिए गुण रहितम कहा। यदि तुम सृष्टि को हरि देखना चाहते हो तो अपने नेत्रों पर हरा चश्मा लगा लो। सर्वत्र प्रेम देखना है तो हृदय में प्रेम इसी तरह से बसा लो। जैसे अपने नेत्रों पर हरा चश्मा लग गया तो सारी सृष्टि हरी दिखाई पड़ेगी, ऐसे ही सर्वत्र प्रेम देखना है तो हृदय में प्रेम बसा लो, तो सर्वत्र प्रेम ही दिखेगा। जो किसी परिच्छिन्न से प्रेम करेगा वो दूसरे से द्वेष करेगा, उसके लिए दूसरे की उपेक्षा, दूसरों से घृणा स्वाभाविक है। एक और राग होगा तो अन्यत्र वैराग्य होगा ही होगा। अतः अपरिच्छिन्न से प्रेम ही शुद्ध प्रेम है। प्रीति स्वरूप देखकर होती है, गुण देखकर नहीं। इसलिए देवर्षि नारद जी ने अपरिच्छिन्नम कह दिया प्रेम को, कि प्रेम अपरिच्छिन्न होता है। यदि तुम गुण देखकर प्रीति करते हो तो वृत्ति उन गुणों के आकार की बनती है, वृत्ति गुणाकार होती है, और वृत्ति गुणाकारी होती है तो निर्गुण परमात्मा के साक्षात्कार में बाधा पड़ती है। ये तो फिर प्रेम प्रभु से नहीं हुआ। गुण देखकर प्रेम होता है तो गुण में कमी देखकर टूट जाएगा। अरे जब भगवान से हमको प्रेम है तो हमारे भगवान किसी रूप में आवे, उनसे प्रेम होगा। भले ही भयंकर नरसिंह रूप में आए, प्रहलाद जी उनसे लिपट जाते हैं, क्योंकि वो गुण नहीं देख रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं। स्वरूप दृष्टि से जो प्रेम होता है उसकी नींव सुदृढ़ होती है। फिर के देवर्षि महाराज कहते हैं कामना रहितम। पदार्थ में तो गुण नहीं देखना और पदार्थ में कामना नहीं करनी चाहिए। कामना ही आत्मा की अशुद्धि है। कामी अपनी ओर न देखकर अन्य की ओर देखता है। कामी जो होता है अपनी ओर नहीं देखता, अन्य की ओर देखता है। जिसकी चाह है वही दृष्टि है। परमात्मा की चाह है तो दृष्टि परमात्मा पर है। और यदि हम और गहराई में जाएं तो जो वस्तु अपने में या अपने पास नहीं है, आप अपने में भी कर सकते हैं, अपने पास भी कर सकते हैं, कि जो वस्तु अपने में नहीं अर्थात अपने पास नहीं है उसी की कामना होती है। जहाँ कामना है वहाँ अपूर्णता है, क्योंकि वो कामना कभी पूरी होती नहीं। कामना रहितम, ये देवर्षि ने प्रेम का स्वरूप बताया। कामना रहितम, प्रेम के मार्ग में चलें तो अंतःकरण से कामना की निवृत्ति हो जाएगी। भगवान से प्रेम हो तो कामना गंदी नाली है और प्रेम गंगा जल है। प्रेम गंगा जल है, उसके अंदर अवगुण नहीं है।
लेकिन कामना गंदी नाली है। वो गुण देख करके अवगुण देख करके वो जो प्रेम चलता है ना, उसमें गड़बड़ी होती है। गुण दिखाई पड़ा चिपके, अवगुण दिखलाई पड़ा भागे, अर्थात घृणा किए। और घृणा करते हैं तो प्रेम कहाँ हुआ। तो इसलिए प्रेम तो गंगा जल है, वो कामना गंदी नाली है। प्रेम मन को अंतर्मुख करता है, वो अंतर्मुख करता है, क्योंकि बाहर जो हर जगह उतनी पवित्रता नहीं दिखेगी, तो इसलिए अंतर्मुख हो जाएगा। वो देखना ये कि हमारे मन में भोग वासना है या नहीं। तो ये सब बात जो मैं आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, इन बातों को रसखान जी ने एक दोहे में कह दिया। उन्होंने कह दिया, बिन गुण यौवन रूप धन, बिन स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना ते रहित, प्रेम कही रस खान। प्रेम निर्मल हृदय का विलास है, भोग वासना की पूर्ति नहीं है। प्रेम की लीला विलक्षण है। बिन गुण यौवन रूप धन, बिन स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना ते रहित, प्रेम कही रस खान। आगे फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे भक्तों। आज प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और प्रभु के समस्त भक्तों को बारंबार प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। देवर्षि नारद जी के द्वारा विरचित सूत्रों में से 54वें सूत्र की व्याख्या चल रही थी, और वो 54वां सूत्र है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। और इसका शब्दार्थ है, गुण रहितम अर्थात प्रेम गुण रहित होता है, कामना रहितम और तात्पर्य कामना रहित होता है, प्रतिक्षणम वर्धमानम प्रतिक्षण बढ़ने वाला होता है, अविच्छिन्नम कभी न टूटने वाला, अत्यंत सूक्ष्मतरम तथा अनुभव रूपम अर्थात अनुभव स्वरूप है। बात ये पहले अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम देवर्षि जी ने कहा था कि प्रेम निर्वचन नहीं किया जा सकता, अर्थात प्रेम की वो बताया नहीं जा सकता है, इतना कह के छोड़ दिया था। लेकिन अब वो सोचा कि नहीं बताएंगे तो फिर परिचय कैसे होगा, इसलिए बता दिया, प्रेम गुण रहित होता है, कामना रहित होता है, प्रतिक्षण बढ़ने वाला होता है, प्रेम कभी न टूटने वाला, अत्यंत सूक्ष्म तथा अनुभव स्वरूप है। ये सूत्र बताया जिसमें प्रेम का स्वरूप बताया है। 54वां ये सूत्र है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। इसी की व्याख्या चल रही थी भक्तों। और इस सूत्र में जो कामना रहितम खंड है, इसकी चर्चा कल आप श्रवण कर रहे थे। कामना रहितम अर्थात कामना ही नहीं होती है प्रेम में। कामना ही आत्मा की अशुद्धि है। कामी अपनी ओर न देखकर अन्य की ओर देखता है। जिसकी चाह है वही दृष्टि है, उसी जगह पर दृष्टि। परमात्मा की चाह है तो दृष्टि परमात्मा पर है। जो वस्तु में अपने पास नहीं है, उसी की कामना होती है अपने पास तो नहीं कामना होगी।
तो जहाँ कामना है वहाँ अपूर्णता है। कामना रहितम अर्थात प्रेम के मार्ग में चले तो अंतःकरण से कामना की निवृत्ति होगी। कामना गंदी नाली है, प्रेम गंगा जल है। प्रेम मन के अंतर्मुख, प्रेम जो है मन को अंतर्मुख करता है और शुद्ध होता है। और देखना ये है कि हमारे मन में भोग वासना है या नहीं। तो मैंने कल प्रवचन के समापन में इस बात को कहा था कि महान संत रसखान भगवत भक्त ने एक दोहे में प्रेम का स्वरूप बता दिया। बिनु गुण यौवन रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना ते रहित, प्रेम कही रस खान। बिन गुण यौवन रूप धन, बिन स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना ते रहित, प्रेम कही रस खान। प्रेम निर्मल हृदय का विलास है, भोग वासना की पूर्ति नहीं है। प्रेम की लीला विलक्षण है। प्रेमी कहता है जहाँ सत्य ही सार हो जीवन का, जहाँ सत्य ही सार हो जीवन का, रिझवार सिंगार हो प्यार जहाँ, जहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, चलो नाव को ले चले खे के वहाँ। जहाँ सत्य ही सार हो जीवन का, रिझवार सिंगार हो प्यार जहाँ, जहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, चलो नाव को ले चलें खे के वहाँ। धन में जो प्रेम है वो एकांगी प्रेम है। धन तो किसी से प्रेम करता नहीं, अतः लोभ में बंधन कम है और लोभी कष्ट पाने पर धन को छोड़ देता है। और क्रोध स्पष्ट दुखप्रद है। लोभी जो है कष्ट पाने पर धन को छोड़ देता है, और क्रोध जो स्पष्ट दुखद है वो दाहक क्रिया करके समाप्त होता है। और लोभ क्रोध से बुरा है, क्योंकि क्रोध किया प्रकट, क्रोध की जो क्रिया है वो प्रकट करके समाप्त हो जाता है, किंतु जिसके लिए लोभ हुआ उसे पाकर लोभ समाप्त नहीं होता। उसमें बंधन एक ओर से होता है। काम तथा मोह में दोनों ओर का बंधन है। काम एक प्राणी के प्रति होता है। दोनों के मन में वासना होती है। कच्चा सूत भी दोहरा होकर कड़ा हो जाता है। जब दो प्राणियों की वासनाएं मिल जाती हैं तब उनका त्याग कठिन हो जाता है। अतः काम प्रबल बंधन है। प्रेम काम से विलक्षण है। श्री वल्लभाचार्य जी ने अपनी टीका में रास के प्रसंग में लिखा है, वल्लभाचार्य जी कहते हैं क्रिया सर्वापि सैवात्र, क्रिया सर्वापि सैवात्र परम कामो न विद्यते। वो कहते हैं कि रास में क्रिया तो सब वही है जो काम में रहती, किंतु यहाँ काम सर्वथा नहीं है। ये बहुत बड़ा अंतर बताते हैं कि यहाँ काम सर्वथा नहीं है। प्रेम तथा काम का अंतर जानना बहुत कठिन है। इनकी पहचान क्रिया से नहीं भावना से होती है। गोपियों के मन में स्व सुखेच्छा नहीं है। वे श्री कृष्ण को सुख देने गए हैं। श्री कृष्ण आत्मा राम सुख स्वरूप, सुख लेने वाले नहीं सुख देने वाले।
अतः वहाँ गोपी या कृष्ण किसी में काम नहीं है। सकाम के द्वारा कामना की पूर्ति कामना को बढ़ाती है। निष्काम से निष्काम का मिलन शुद्ध प्रेम को जन्म देने वाला है। गोपी तथा कृष्ण दोनों निष्काम है। गुण रहितम का अर्थ है विषय भोग में प्रेम न होना। गुण तो इंद्रियां और उनके विषय हैं। प्रेम में इंद्रिय प्रयोग आवश्यक नहीं है। नेत्र से देखे बिना, कर्ण से सुने बिना, त्वचा से स्पर्श किए बिना भी हृदय में प्रेम छलकता है। प्रेम जिसके हृदय में रहता है उसको देखकर लोग तृप्त हो जाते हैं। प्रेम तो रस है, आसव है, अमृत है, रसायन है, मधु है। उसमें संसार का विस्मरण हो जाता है। प्रेम का अमृत जीवन को अमर कर देता है। जब हमें कुछ लेना ही नहीं है तो महाराजाधिराज त्रिलोकीनाथ की हमें क्या आवश्यकता है। हमारे लिए तो वनवासी या ग्वारिया ही पर्याप्त है। जिसे कुछ लेना हो वह श्रीपति या परम सुंदर, परम दयालु, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, उदार चक्र चूड़ामणि को देखे। जिसे कुछ लेना हो वो देखे। ये देखना उसके लिए आवश्यक है। प्रेमी को तो प्रिय के दोष भी गुण दिखाई पड़ेंगे। श्री राधा से किसी ने पूछा, नंद का लड़का तो चोर है, तुम उस चोर से प्रेम क्यों करती हो। तो श्री राधा ने कहा, मैं उनके हृदय को समझती हूँ। हमारे प्रेम पर किसी की दृष्टि न पड़ जाए, कुदृष्टि, हमारे प्रेम पर किसी की कुदृष्टि न पड़ जाए, मुझे अपयश न मिले, लोग उन्हें भोला बच्चा समझें, इसलिए माखन चोरी करते हैं। प्रेमी अपने प्रियतम के दोष का भी सुंदर व्याख्या कर लेता है। महाराज, एक ने भक्त से कहा, कृष्ण भला क्या ईश्वर होंगे। मैया यशोदा के डर से वे बार बार झूठ बोलते थे। भक्त के नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लग गए। वे प्रेम में मग्न हो गए। कितने उदार, कितने भक्त परवश हैं मेरे श्याम सुंदर। अपने भक्त के प्रेम से विवश बने, उससे डर कर झूठ बोलते हैं। मैया से प्रेम के कारण डर करके झूठ बोलते हैं। ये तो उनकी भक्त परवशता है, ये कोई अवगुण नहीं है। प्रीत की रीत निराली, गोकुल गांव को पैड़ो न्यारो, कह जानत वृषभानु नंदिनी, कह जानत वह कान्हर कारो। इसलिए महाराज देवर्षि नारद जी कहते, कामना रहितम। ये प्रेम कामना से सर्वथा अस्पृश्य है। काम अग्नि है, प्रेम रस है। कामाग्नि लगती है तो हृदय जलने लगता है, वहां भला प्रेम कैसा। मन में कामना आते ही प्रेम का रस सूख जाता है। प्रेम में प्यास है किंतु कामना नहीं है। प्रेम में श्रृंगार है किंतु उसका भोग अपने लिए नहीं है। काम जो है श्री कृष्ण का पुत्र है और उसका नाम है प्रद्युम्न। पिता के सम्मुख जाते उसे संकोच होता है, अतः काम भगवान के सम्मुख नहीं आता। काम में सुख अपनी ओर लाया जाता है, प्रेम में सुख प्रियतम की ओर ले जाया जाता है। काम में अभाव है, प्रेम में तृप्ति है। जहाँ कामना है वहाँ हम भोग से घिरे आबद्ध रहते हैं। इसलिए देवर्षि नारद जी कहते हैं, न सा कामय माना, न सा कामय माना।
भक्ति कामनी नहीं है। ये बात पहले भी हम कहे थे। दो व्यक्ति भोजन बनाते हैं, दोनों ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। उनमें एक अपने लिए, अपनी रुचि, अपने स्वाद का ध्यान रख करके काम बनाता है भोजन को, और दूसरा ठाकुर जी की रुचि सोच कर बनाता है। जिसमें स्वयं स्वाद लेने की इच्छा नहीं है, उसमें प्रेम है। हम ईश्वर के प्रति सर्वथा निष्काम हैं। अपनी कामना तो हम अन्यत्र से पूरी कर लेते हैं। ये परमार्थ मार्ग का सबसे बड़ा दंभ है महाराज। इसमें न प्रेम है, न हृदय की शुद्धि है। इसलिए नारद जी कहते हैं कामना रहितम। इसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि कामना किसके प्रति हो, कामना रहित हृदय होना चाहिए। गोपी के मन में संकल्प था कि हमें श्री कृष्ण प्राप्त हो। श्री कृष्ण ने कहा है संकल्पो विदितः साध्य। तब क्या गोपी को काम से भगवत प्राप्ति हुई? गोपी के शुद्ध प्रेम में तो काम की गंध भी नहीं है। श्री कृष्ण ने बताया है जो मुझ में वृद्धि, जो मुझ में बुद्धि लगाए हैं, कृष्ण कहते हैं जो मुझ में बुद्धि लगाए हैं उनकी कामना काम नहीं है, क्योंकि भुने हुए अथवा उबाले हुए अन्न के बीज अंकुर नहीं दे सकते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा है कामेन पूरितः कामः संसारम जनयेत स्फुटम। सकाम पुरुष के द्वारा कामना की पूर्ति होने पर, काम से काम के मिलने पर संसार का बंधन होता है। श्री कृष्ण के प्रति कामना भोग पर्यंत गामिनी नहीं होती है। संसार के प्रति जो प्रेम होता है वो काम के वश में है। श्री कृष्ण काम के पिता है, उनके प्रति काम हुआ तो अन्य के प्रति छूट गया। तुम कृष्ण को अपना भोग्य बनाने जाते हो या स्वयं श्री कृष्ण का भोग्य बनने जाते हो? संसार में तो स्त्री पुरुष परस्पर भोक्ता भोग्य है। पुरुष का ये मिथ्याभिमान ही है कि वो भोगता है। स्त्री भोग्य बनकर आती है, ये छल है, माया है, किंतु जानती है कि पुरुष से मुझे सुख प्राप्त होगा। पर श्री कृष्ण तो भोग्य बनते नहीं। प्रेम में अपने को इतना मधुर, इतना सुंदर, इतना स्वच्छ बनाना है कि हमें देखकर श्री कृष्ण मुग्ध हो, प्रसन्न हो। भक्तों आगे फिर चर्चा करेंगे। प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और प्रभु के सब भक्तों को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। श्री राधे राधे। भक्तों आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। देवर्षि नारद जी के द्वारा विरचित भक्ति सूत्रों में से 54वें सूत्र की चर्चा चल रही थी, और वह 54वां सूत्र है गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। अर्थात वो प्रेम जो भगवत प्रेम है, गुण रहित, कामना रहित, प्रतिक्षण बढ़ने वाला, कभी न टूटने वाला, अत्यंत सूक्ष्म तथा अनुभव स्वरूप है। ये सूत्र का अर्थ है। भक्तों बात यह है कि पहले देवर्षि नारद जी ने भगवत प्रेम को अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप कहा था। ये कह तो दिया था, किंतु इतना कह करके छोड़ देना उचित नहीं है। कुछ तो प्रेम के स्वरूप में बताना ही चाहिए, कहना ही चाहिए। इसके पहले बोले थे मुँह का स्वाद अनवट, गूंगे के स्वाद जैसा है। तो फिर साधकों भक्तों की जानकारी के लिए ये सूत्र बोला गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। अर्थात केवल
अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम कहने से बात समझ में नहीं आती, इसलिए इतनी बात बोल दिया कि वो गुण रहित है, वो कामना रहित है, वो प्रतिक्षण बढ़ने वाला है, कभी न टूटने वाला है। भगवत प्रेम अत्यंत सूक्ष्म है तथा अनुभव स्वरूप है। इसी की व्याख्या चल रही थी। तो कामना रहितम अर्थात शुद्ध प्रेम जो होता है वो कामना रहित होता है, इसकी चर्चा कल की गई थी। अब इसके आगे देवर्षि बोलते हैं प्रतिक्षणम वर्धमानम। इसको आज हम अपना विषय बना रहे हैं, अर्थात आज इसका मनन करेंगे, इसका विवेचन किया जाएगा। प्रतिक्षणम वर्धमानम, वो प्रतिक्षण वर्धमान अर्थात बढ़ता है। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है। जैसे गंगा गोमुख से निकलती हैं तो उनकी धारा छोटी रहती है, गंगोत्री में कुछ बड़ी हो जाती है, हरिद्वार तक इतनी बड़ी हो जाती है कि उसमें से नहर निकलती है। गंगा की धारा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, किंतु नहर उत्तरोत्तर घटती जाती है। नहर शुरू में बड़ी रहती, बाद में छोटी होती जाती है। और गंगा जी पहले छोटी रहती, बाद में बढ़ती बढ़ती बहुत बढ़ती चली जाती। इसी विकार जो आंधी सा आया और चला गया वो प्रेम नहीं है। प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। जैसे गंगा मैया गंगोत्री में जो थी उससे आगे बढ़ती गई, चौड़ी होती गई, विशाल जल होता गया। प्रेम में प्रतिपदा तो होती किंतु पूर्णिमा नहीं होती, अर्थात कभी वो पूर्ण नहीं होता। पूर्णिमा के बाद तो चंद्रमा छोटा होता है, वो बात नहीं है प्रेम में। बढ़ता रहता है लेकिन पूर्णिमा नहीं आती है। प्रेम का प्रारंभ तो होता है किंतु इति परमिति इसमें नहीं है कि बस इतना ही है, इतना है, समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। प्रेम घटे इसका कोई कारण ही नहीं है। भगवत प्रेम में घटने की बात नहीं हो सकती भक्तों। इसलिए प्रतिक्षण वर्धमानम कहते हैं। जब कोई मांग हो तो मांग पूरी न होने से निराशा होने पर, अथवा मांग पूरी होने से स्वार्थ सध जाने पर प्रेम घट सकता है। किंतु प्रेम में तो कोई मांग है ही नहीं, मांग होती ही नहीं, इसलिए वो कामना रहितम है। कोई मांग नहीं होती है, इसलिए कोई कारण ही नहीं कि प्रेम घटे। मांग हो तो मांग पूरी न होने पर भी, निराशा होने पर प्रेम घट सकता है, अथवा मांग पूरी हो जाने से भी घट सकता है। किंतु मांग जब है ही नहीं तो घटता है, घटने कैसे घट नहीं सकता है। जैसे स्वार्थ सद गया, मांग थी तो स्वार्थ सद गया तो प्रेम घट गया, लेकिन ये बात नहीं है प्रेम में। मांग ही नहीं है तो घटने की बात कहाँ से होगी। दोष देखकर प्रेम घटे ये संभावना भी नहीं, क्योंकि प्रेम गुण देखकर होता तो भाई आगे घटने की बात होती कि चलो अब तो वो गुण नहीं है। गुण देखकर हो तो होता नहीं, और प्रेम के नेत्र से दोष दिखते नहीं। अपना काला काना पुत्र भी माता को सुंदर लगता है, क्योंकि स्नेह पूर्ण नेत्र से देखा जाता है। प्रेम की दृष्टि में रस स्नेह माधुर्य होता है। अनजान व्यक्ति जी हमारे प्रियतम के बारे में कुछ बोले तो उसमें उदासीनता होती है कि अरे ये लोग कुछ जानते नहीं, ऐसे जो मन में आता है सो बोलते हैं। यहाँ तक कि प्रेमी के सामने उसके प्रीतम की कोई निंदा भी कर दे तो उसको हंसी आती है कि इन्हें क्या पता है उसके प्रेम की महिमा का क्या ज्ञान इनको।
क्योंकि उसके हृदय को जानने वाला या जानने वाली तो मैं हूँ। ये क्या जाने उसके प्रेम को। दोष देखकर प्रेम घटता नहीं, गुण देखकर प्रेम बढ़ता नहीं, अर्थात वो सदा एक रस रहता है। बढ़ता भी है तो ऐसा नहीं है कि कभी बढ़ना रुक जाए। जैसे गुलाब में नैसर्गिक सुगंध है, वैसे ही प्रेम का ये नैसर्गिक गुण है। चंद्रमा में स्वाभाविक ज्योत्सना है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, तुम्हारे हृदय की बात कोई जानता है? तुम तो सर्वत्र असंग रहते हो। तो श्री कृष्ण ने कहा, जानन्ति गोपिकाः पार्थ नान्ये जानन्ति तत्त्वतः। अर्जुन, मेरे हृदय की बात तत्वतः केवल गोपियां जानती हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। यदि तुमने अपने प्रिय प्रभु के विषय में दूसरे से कुछ स्तुति या निंदा सुनी तो क्या समझते हो कि तुम प्रभु के अधिक निकट हो या वो अधिक निकट है? प्रेमी का तो अपने प्रीतम से प्राण मिला रहता है। प्रभु के विषय में वो ठीक ठीक न जानेगा तो क्या गांव के लोग जानेंगे? अरे दूसरे तो अनजान है, वो बेचारे क्या जानेंगे। इसलिए गोपियां ही जानती हैं प्रभु को। उनकी बातों का भला, दूसरे लोगों की बातों का भला क्या महत्व है। प्रेम नैसर्गिक रूप होता है। प्रेम का स्वभाव बन जाता प्रेम करना। वियोग से प्रेम घटता नहीं। जो प्रेम देरी और दूरी से घटे और देरी और दूरी काल और देश की उपाधि जिसे प्रभावित करे, वो प्रेम नहीं है। वियोग न हो इस भय से मैंने मिलन काल में कंठ में हार तक नहीं पहना। वियोग न हो इस भय से मिलन काल में कंठ में हार तक नहीं पहना, किंतु आज उसके और मेरे बीच वृक्षों, सरिताओं, पर्वतों का अंतर पड़ गया है। ये दूरी प्रेम सूत्र को तोड़ नहीं सकती, क्योंकि ये कच्चा सूत नहीं है, वो तो सच्चिदानंद घन का बना है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि उस प्रियतम के मिलन और वियोग में से कोई एक लेना हो तो मुझे मिलन की अपेक्षा उसका वियोग श्रेष्ठ दान पड़ता है। क्योंकि मिलन के समय तो वो अकेला होता है, किंतु उसके वियोग में तो तीनों लोग उसके स्वरूप बन जाते हैं। सर्वत्र वही वो दिखता है। जित देखो तित श्याममयी है। संसार में ह्रासवाद चलता है, अर्थात घटने घिसने खत्म होने का। स्थूलता में विकासवाद की कल्पना कोरा भ्रम है। ईश्वर से प्रेम नहीं हुआ, किसी मनुष्य से ही हो गया। ये प्रेम में गड़बड़ी है तो मनुष्य में गुण देखकर, रूप देखकर प्रेम करते हो तो रूप और गुण घटेंगे ही। इसलिए संसार में ह्रासवाद चलता है, लेकिन भगवान के प्रेम में नहीं हो सकता। सवेरे जो भोजन बनाया, शाम तक वो बासी होकर बिगड़ने लगा। ऐसे अन्न के रस से पलने वाले देह में स्थिरता नित्यता कैसे होगी? गुण देखकर प्रीति हुई है तो महाराज एक न एक दिन वो गुण की जगह अवगुण भी दिखलाई पड़ सकता है, और अवगुण देख करके प्रीति टूटेगी। यद्यपि ईश्वर में गुण नित्य हैं, वहां से कभी घटते नहीं हैं,
पर ईश्वर से भी यदि किसी कामना से प्रेम किया गया है तो कामना पूर्ण न होने से ईश्वर में अरुचि हो जाएगी। ईश्वर या संत के पास मनुष्य किसी न किसी कामना से ही आता है, किंतु संत अथवा ईश्वर के पास आने का फल ये होना चाहिए कि कामना छूट जाए। बच्चा पहले कुछ जानता नहीं, पढ़ने जाता है, पढ़ने से उसका ज्ञान बढ़ता है या नहीं? यदि बढ़ा तो सफल है। ऐसी ही बात समझो प्रेम के विषय में। देखो कि तुम 2 पग आगे बढ़े या नहीं, संसार तुमसे कितना छूटा। जैसे काल आगे बढ़ता रहता है, रुकता नहीं, वैसे हमारा प्रेम भी क्षण क्षण बढ़ता है। तब तो ठीक है। प्रेम के बढ़ने का अर्थ है प्रेमास्पद के सुख में अपना सुख, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, और उसकी समझ में अपनी समझ मिल जाना। जिससे प्रेम होता है उसके दोष का भी लोग समर्थन करते हैं। कोई उसमें दोष निकाले तो कहते हैं ये उसका दोष नहीं, ये तो तुम्हारी समझ, तुम्हारी दृष्टि का दोष है। नारद जी कहते हैं प्रतिक्षणम वर्धमानम। इससे प्रेम को अपरिच्छिन्न बतलाया। गोपियों को श्री कृष्ण दिन दिन नए नए ही प्रतीत होते हैं। अविच्छिन्नम, प्रेम बीच में टूटता नहीं, अखंड रहता है। ऐसी कोई क्रिया नहीं जिससे प्रेम टूट जाए। कोई काम लेने के लिए तो प्रेम किया नहीं कि इस काम के लिए कर रहे हैं, काम हमारा हो जाए। अरे प्रेम तो आत्मा का स्वरूप है। दिव्य सौंदर्य, माधुर्य और सौरष्ट स्वरूप आत्मा ही प्रेम है। और छीने बढ़े छीन उतरे सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। नींद आने पर प्रेम घट या टूट नहीं जाता, जागने पर पहले ही जैसा प्रेम रहता है। समाधि में प्रेम टूटता है या नहीं? नहीं टूटता। एक महाराज एक रस हो प्रेम बना रहता है। और मनुष्य समाधि से पूर्व जो कामनाएं, जो प्रयत्न कर रहा था, समाधि टूटने पर वो कामनाएं, वो प्रयत्न तत्काल मन में आ जाते हैं। और समदम आदि से अंतःकरण की शुद्धि हुए बिना अथवा भगवत कृपा के बिना प्राणायाम करने, समाधि लगाने से कामना नहीं मिटेगी। कामना का जब तक रूपांतर नहीं हो जाता तब तक वो भगवत कामना में बदल नहीं जाती है। जब तक वो भगवत कामना में बदल नहीं जाती है तब तक कामना मिटती नहीं है। तो प्रेम लोकांतर में जाने से भी नहीं मिटता, क्योंकि वह आत्मा का स्वरूप है। इसलिए दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई रीति। प्रेम की रीति ही अद्भुत है। इस पर चर्चा फिर करेंगे भक्तों। आज प्रभु को, उनके भक्तों को, देवर्षि नारद जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहे हैं। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।